नमस्कार विद्यार्थियों। आइए आज अपन पढ़ेंगे हिंदी का अपना जो पहला चैप्टर है हिंदी अनिवार्य का, हरिवंश राय बच्चन और इनकी दो रचनाएं हैं। एक तो है आत्म परिचय और दूसरा एक गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दोनों जो कविताएं हैं पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे कि जो हरिवंश राय बच्चन साहब हैं इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में एक प्रश्न आएगा कि किसी एक कवि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो वहाँ पर आपको हरिवंश राय बच्चन साहब के बारे में अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं हरिवंश राय बच्चन साहब के बारे में। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कवि परिचय। और कवि परिचय में प्रश्न आपका आएगा व्यक्तित्व और कृतित्व। तो व्यक्तित्व में क्या लिखना है, कृतित्व में क्या लिखना है, दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो व्यक्तित्व जब लिखा जाता है तो कवि का जन्म, कवि के बचपन का नाम, इनके माता पिता का नाम, इनके जन्म स्थान का नाम, इनकी मृत्यु, ये सारा उनके व्यक्तित्व में लिखा जाता है। और फिर आता है उनका कृतित्व आता है, मतलब इनकी रचना, इनका काव्य, और इसे अपन काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं कृतित्व, या फिर इसे अपन साहित्यिक परिचय अगर पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है कि टोटली 3 चीज़ें लिखी जाती है। 3 चीज़ों में विशेष करके इनका जो साहित्य होता है, साहित्य में इनका जो योगदान है, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, इन्हें जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कवि परिचय। हम कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन साहब का कवि परिचय। और सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि हालावाद के प्रवर्तक, हिंदी काव्य में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन साहब। हालावाद क्या है और ये किससे प्रभावित हुए थे, तो आपको याद होगा एक उमर खय्याम साहब, उनसे प्रभावित हुए थे। और हालावाद का मतलब क्या होता है, साहित्य में विशेषतः काव्य की अगर बात करें तो वह प्रवृत्ति या फिर ऐसी धारा, काव्य में वह प्रवृत्ति या काव्य की वह धारा जिसमें हाला यानी मदिरा को वर्ण विषय मान करके काव्य की रचना हुई है। तो मुख्य विषय होता था इनका मदिरा। ठीक है, इनकी जो प्रारंभिक रचना है वो सारी हालावाद से प्रभावित है। आपने देखा होगा मधुशाला, मधुबाला, ये जो इनकी रचना है। तो हाला का मतलब होता है मदिरा, मदिरा यानी शराब, शराब को, मदिरा को वर्ण विषय मान करके जो काव्य रचना की गई है, तो इसीलिए इसे हालावाद के प्रवर्तक जो वो माना जाता है। और साहित्य की इस धारा का आधार जो है वो उमर खय्याम की रुबाइयाँ रही है। तो ये जो हरिवंश राय बच्चन साहब हैं ये भी इनसे प्रभावित थे, उमर खय्याम से प्रभावित थे, इसलिए इनकी प्रारंभिक रचनाएं जो है वो हालावाद से प्रभावित है। और ये जो हालावाद होता है इसमें क्या होता है, इसमें प्रेम का काव्य होता है, इसमें मादकता के बारे में, शराब के बारे में, प्याले के बारे में आदि के बारे में चर्चा की जाती है। ये होता है हालावाद। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि हरिवंश राय बच्चन साहब हिंदी काव्य में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर प्रश्न बनता है कि भाई हालावाद क्या होता है, तो आप कहेंगे साहित्य में विशेष करके काव्य की अगर बात करें तो जिसमें हाला या मदिरा को वर्ण विषय मान करके अगर काव्य की रचना की जाती है तो साहित्य में उसे हालावाद कहते हैं। और ये किन से प्रभावित थे, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन साहब जो वो उमर खय्याम की रुबाइयों, और रुबाइयाँ इनकी रचना है, रुबाइयाँ इन्होंने लिखी हैं, तो इनसे प्रभावित रहे थे। अब बात करते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचना। सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो है इनकी मधुशाला। तो कवि मंच से श्रोताओं को मधुशाला का मधुर प्याला पिलाने वाले हरिवंश राय बच्चन साहब का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, तो 1907 में इनका जन्म इलाहाबाद में होता। ध्यान रखिएगा, बाकी के जो कवि रहे हैं, तो जब अपन आगे कंपैरेटिवली जब अध्ययन करेंगे वहाँ पे मैं आपको एक पूरी टेबल बना के दूंगा कि उनका जन्म, उनका सन, जन्म वर्ष, जन्म स्थान, उनकी मृत्यु, ये सारी चीज़ें वहाँ कंपैरेटिवली देखेंगे। तो वहाँ पर रहेगा कि भाई 1907 में और किस किस का जन्म हुआ था। जैसे महादेवी वर्मा जी की अगर बात करें तो उनका जन्म भी 1907 में हुआ था। ठीक है, आगे हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक रचनाओं पर फारसी के कवि उमर खय्याम के जीवन दर्शन का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है, और इसीलिए इन पर हालावाद का प्रभाव रहा था। हालांकि ये इनकी केवल प्रारंभिक रचनाओं में, बाद की रचनाओं में ऐसा नहीं है। और ये उमर खय्याम जो हैं ये फारसी के कवि थे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप जानेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी जो रचना है, इनकी रचनाओं में सर्वप्रसिद्ध जो रचना है वो तो है इनकी मधुशाला। उसके बाद में इनकी मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और एकांत संगीत, उसके बाद मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं अपन निशा निमंत्रण की। तो ये जो निशा निमंत्रण है इससे लिया गया है, इनका जो एक गीत है आपके सिलेबस में है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो इसी निशा निमंत्रण से लिया गया है। क्योंकि ये प्रश्न बनता है कि भाई ये गीत किस काव्य से लिया गया है, तो उस समय आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 4 खंडों में बच्चन की आत्मकथा और कुछ अनुदित पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है और 2003 में हरिवंश राय बच्चन साहब का देहांत हुआ था। ठीक है, तो ये हमने इनके एक सामान्य परिचय प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो आत्म परिचय कविता है उसकी कविता परिचय के बारे में जानेंगे, फिर उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, फिर अगली जो इनकी कविता है उसके बारे में अपन जानेंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू, बाय।